हेलो। तो स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं वो है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। और इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। और 8.2 के जो एक्सरसाइज हैं उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप हमारा इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है, यदि आप उसे अगर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, उसे आप देख लीजिए। बिकॉज वहाँ पे जो कंसेप्ट आपको सिखाए गए हैं या हम बताए हैं उसे यदि आप नहीं समझते हैं तो ये एक्सरसाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमारा जो वीडियो है उसे देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसे हल करके मान निकालना। देखो, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? सोचो, 0, 30, 45, 60 कितना है? 3 उंगली है, हो गया नहीं? तो √3/2 इंटू कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान 30 कितना उंगली है? 3 उंगली है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू साइन कॉस 60 का मान 1/2। दिक्कत? अब सोच हल करो तो 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम 4, 3 + 1 4/4 कैंसिल आउट 1। कितना मजा है, सिर्फ कुछ करना था, इसको मान पुट करके हल करना था। तो मेन इसमें क्या है? मान याद रखना है। मान यदि आपके पास है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो, आगे हम बढ़ते हुए, देखो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको बता दें, यदि मान लिया जाए साइन 30 डिग्री है तो इसको हम ऐसा है ना, तो इसको हम साइन 30 का होल स्क्वायर भी लिखेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 और tan 45 का मान हाँ देखो, 2 इंटू tan 45 का मान 1। हम बताए थे कि यदि आप tan 30 का मान याद रखते हैं तो tan 30 का होता है 1/√3। ये हो गया आपका 45 का मान, ये हो गया आपका 60 का मान। तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 है। ठीक है, तो cos 30 हम बताए थे उंगली वाला। ठीक है, उंगली बताए थे, तो ये हमारा 0 है और ये 30 है। तो इधर से बढ़ेंगे कॉस में, उल्टा केस में, तो 3 उंगली है, माने √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 है तो 0, 30, 45, 60 कितना उंगली है? 3 उंगली है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। मान को आप दिमाग में रखिए। हम जो कंसेप्ट बताए हैं, शुरुआती केस में आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, अब बनाते बनाते क्वेश्चन का जो मान है आ जाएगा। तो एक को काट सकते हैं, आराम से कट जाएगा। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, खत्म। कितना अच्छा है, ज़्यादा हार्ड नहीं था। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में आएंगे। अब इसके जो पहले बताया सो और ये। ठीक है, मेरे पास तीसरा नंबर देखो, cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। sec 30 का मान, sec किसका उल्टा होता है? साइन sec cos का उल्टा होता है। cos 30 का मान 1/2 होता है, इसको उल्टा कर दो 2 प्लस cosec किसका उल्टा है? साइन, और साइन 30 का मान √3/2 उल्टा हो जाएगा 2/√3। बात समझ में आया? इसको हल करो, 1/√2 बटा √3 एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 + 2। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है? मान को सिर्फ पुट करके हल कर रहे हैं। अब देखो, ये हमारा मेन डिवाइड है,
इनमें भागा कि नहीं, ऊपर चला जाएगा 1/√2 इंटू, देखो यहाँ पे √3/2 कॉमा निकालेंगे यहाँ पे तो √3 + 1 है कि नहीं। अब हम क्लास 9 में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन, तो नीचे रूट नहीं रखना है तो रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो, परिमेय इसको कहते हैं, है ना। देखो √3/2 छोड़ देते हैं, अब √2 नीचे है कि नहीं, तो √2 ऊपर में और √2 ऐसे करते हैं ना, नीचे √2 है तो √2 ऊपर और √2 नीचे गुना करते हैं। उसके बाद इसको करेंगे तो √3 - 1 बटा में √3 + 1 यहाँ पे है और ये √3 - 1 रेशनलाइज हो गया। √2 को हटाने के लिए उतना से गुना भागा, इसको हटाने के लिए ये हमारा प्रोसेस है ना, मतलब कितना हो गया बताओ, √6 इंटू √3 - 1 बटा ए कितना हो जाएगा, √2 का मतलब 2 और 2 इंटू 2 और ये कितना हो जाएगा a + b इंटू a - b, तो √3 का स्क्वायर तो 3 - 1 है कि नहीं। तो यहाँ देखो ये आपका हो जाएगा √6 इंटू √3 - 1 डिवाइड बाय 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ऐसे यहाँ भी आंसर दे सकते हैं या गुना कर दो 18 - √6 बटा में 8, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है पहला का, देखो sin 30 का मान, तो sin 30 का मान कितना होता है बताओ, 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60, तो cosec किसका उल्टा है, sin 60 का मान √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय sec 30, sec किसका उल्टा होता है, cos का, और cos 30 का मान √3/2 इसका उल्टा तो 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cos 45 का मान 1। अब निकालो एलसीएम, ऊपर में एलसीएम √3 2√3, 2 से 2 कैंसिल तो √3 प्लस 2√3 माइनस √3 कैंसिल 4 बट्टा में इसका एलसीएम 2√3 हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस √3 अब प्लस में 2√3, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो ए और ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ आराम से, देखो यहाँ पे रूट के अंदर √3 है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, तो 3√3 - 4 बटा में यहाँ पे देखो 4 प्लस यहाँ पे 3 ये लिख सकते हैं 3√3 + 4, कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर 3 है तो जुड़ जाएगा 2 1, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा। तो रूट के अंदर सेम मतलब कहने मतलब देखो √a प्लस 2√a रहेगा तो 3√a लिख सकते हैं, बात समझ में आया। हाँ अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए पता होगा 3√3 - 4, जितना से गुना किया उतना ही से भागा कर दो, टूट जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बटा में ये a + b तो a² माइनस b², तोड़ो a² तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² माइनस 2 3√3 और इंटू 4 डिवाइड बाय 3 3 होती है 27 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 4 के बाद 24√3 बटा में 27 में 16 11, इसको हल करो 7 से 13 43 माइनस 24√3 बटा में 11,
ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। बस थोड़ा सा इसमें करना क्या है, फोकस करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है, कि दिमाग लगाने के बाद सॉल्व करना है। दिमाग लगा के अगर हल नहीं करेंगे तो इसमें कुछ बेसिक भी ज़रूरी होता है और मान को याद रखना जरूरी है, ठीक। पहला का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो 5 cos 60 है, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री है, मतलब cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान कितना हो जाएगा बताओ, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, नहीं प्लस में 4 इंटू सेक 30, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, मैंने 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा में sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हल करो तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 बटा में 1/4 प्लस 3/4। अब हल करो कितना हो जाएगा, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा में, अब एलसीएम निकालो 4, तो 1 प्लस 3। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा पता है, ये 4/4 माने 1 हो जाएगा। इसको ख़त्म कर देते हैं, बचा से ऊपर में 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसको एलसीएम निकालो 12, 3 से 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस में 12, 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/12 घटा दो 7, बचा 7 में गया तो 67/12, है ना। आसान। करना क्या है, मान को पुट करना है, हल करना है, मान को पुट करना है, हल करना है। कैसा लगा, तो आज इसमें इतना ही हम बताएंगे, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 है उसको अगले पार्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही समझते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का क्वेश्चन नंबर 2 3 4 के साथ। आप तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई यदि नहीं समझ में आया है तो ध्यान से समझिए और इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं उसे देख लीजिए तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मेन चीज़ है कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।